जय माता दी आपको। अगर 2026 में आपने ये 10 नियम अपने जीवन में अपना लिए तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में माँ लक्ष्मी बार बार आती है और कुछ घरों में आते आते भी लौट जाती है? क्या केवल पूजा से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती हैं, या फिर कुछ और ऐसे नियम हैं जो अगर जीवन में उतर जाएं तो माँ लक्ष्मी अस्थायी नहीं, स्थायी रूप में निवास कर लेती है? आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो 2026 में आपका भाग्य बदलने का द्वार खोल सकता है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अंतिम नियम वही है जिसे माँ लक्ष्मी सबसे पहले देखती है। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में माँ भगवती लक्ष्मी की क्या भूमिका है? माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह पवित्रता, शांति, संतुलन और सत्वगुण की देवी है। जहाँ केवल पैसा है, धन दौलत है, पर शांति नहीं है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। और जहाँ सादगी है, संतोष है, भले ही धन की कमी हो, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं रास्ता बनाकर आती है। 2026 में ऐसे कौन से 10 नियम हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाएंगे, जो हमारा भाग्य बदल देंगे और आने वाले जीवन में हमें उन्नति की ओर ले जाएंगे? आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला नियम है घर का द्वार, भाग्य का द्वार। माँ लक्ष्मी सबसे पहले हमारे घर का मुख्य द्वार देखती है। हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। दरवाज़ा गंदा, टूटा या अटका हुआ नहीं होना चाहिए। शाम को घर के मुख्य द्वार पर माँ भगवती लक्ष्मी जी के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। अगर 2026 में माँ भगवती लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी निवास चाहते हैं तो प्रवेश द्वार को आदर का द्वार बनाइए। दूसरा नियम है सुबह की पहली सोच, माँ लक्ष्मी जी का पहला निमंत्रण। माँ लक्ष्मी जी दिन में नहीं, दिन की शुरुआत में निर्णय लेती है कि आज किसके साथ चलना है। बहुत से लोग पूछते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी धन क्यों नहीं रुकता? इसका कारण बहुत छोटा सा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है वे ही पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। अगर आंख खुलते ही मन में ये आए, जैसे आज फिर वही परेशानी, आज भी पैसे की टेंशन रहेगी, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो समझ लीजिए आपने अनजाने में माँ लक्ष्मी जी को रोकने का संकेत दिया है। माँ लक्ष्मी उस घर में आती है जहाँ सुबह कृतज्ञता से शुरू होती है, शिकायत से नहीं। सुबह का पहला भाव होना चाहिए, हे माँ लक्ष्मी, जो कुछ भी आज मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। भले ही धन कम हो, भले ही संघर्ष चल रहा हो, लेकिन आभार वही दीपक है जिसकी रोशनी से माँ लक्ष्मी आप तक पहुँचने का रास्ता देखती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति के द्वार पर समृद्धि स्वयं प्रतीक्षा करती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धन अचानक बरसने लगेगा, बल्कि ये है कि हमें सही अवसर मिलने लगते हैं, गलत खर्च रुकने लगते हैं, मेहनत का फल दिखना शुरू हो जाता है, और यही माँ लक्ष्मी की मौन कृपा है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले बस ये शब्द मन में बोलिए, माँ आपका धन्यवाद, आज जो भी काम करूँ उसमें आपकी मर्यादा बनी रहे। ना मंत्र, ना लंबी पूजा, बस भाव। तीसरा नियम है घर की स्त्रियों का सम्मान। लक्ष्मी निवास की सबसे पहली शर्त यही है। माँ लक्ष्मी किसी मूर्ति में नहीं है, माँ घर की स्त्रियों के भाव में निवास करती है। माँ लक्ष्मी हमें धन देने से पहले, हमारे घर में निवास करने से पहले हमारा व्यवहार देखती है। शास्त्रों का सीधा संकेत है, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। ये केवल धर्म की बात नहीं है, ये जीवन का नियम है। घर की स्त्री, माँ, पत्नी, बहन, बहू, बेटी, अगर वे मन से दुखी हैं तो समझ लीजिए हमारे घर का भाग्य धीरे धीरे हमसे रूठने वाला है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो किसी को मारते नहीं, तो अपमान कहाँ से हुआ? लेकिन अपमान के और भी बहुत रूप होते हैं, जैसे कठोर शब्द बोलना,
किसी बात का ताना देना, उसकी मेहनत को हल्का समझना, भावनाओं की अनदेखी, सबके सामने नीचा दिखाना, शब्दों से दिया गया घाव कभी कभी हाथों के घाव से गहरा होता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घाव देने वालों के घर में ठहर नहीं सकती। जिस घर में स्त्री खुश है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करके उस घर की समृद्धि के द्वार खोल देती है। 2026 में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास स्त्री सम्मान से ही शुरू होगा। चौथा नियम है धन का सम्मान, लक्ष्मी को बांधने वाला व्यवहार। धन की कमी कई बार मेहनत कम करने से नहीं, धन का अपमान करने से भी आती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन वे धन से अधिक धन के प्रति हमारा भाव देखती है। ध्यान दीजिए, नोटों को मोड़कर जेब में ठूसना, पैसों को जमीन पर फेंक देना, खुले पैसों को गंदगी में छोड़ देना, कम पैसे मिलने पर पैसों का मजाक उड़ाना, ये सब संकेत हैं कि आप पैसों को सम्मान नहीं दे रहे। जो धन का सम्मान नहीं करता, धन भी उसका सम्मान छोड़ देता है। 2026 में अगर धन को रोके रखना है तो धन को शत्रु नहीं, अतिथि की तरह रखिए। पांचवा नियम है शुक्रवार का नियम, लक्ष्मी कृपा का दिन। शुक्रवार सिर्फ एक दिन नहीं है, माँ लक्ष्मी का घर देखने का दिन होता है। शुक्रवार को घर में सफाई रखें, कठोर वाणी से बचें, संभव हो तो मीठी खीर माँ को भोग लगाएं। किसी को भी खाली हाथ घर से ना लौटाएं। दान छोटा हो या बड़ा, पर भाव शुद्ध होने चाहिए। शुक्रवार को दिया गया थोड़ा सा भी सम्मान पूरे सप्ताह की कमी को ढक देता है। 2026 में हर शुक्रवार को अपने व्यवहार से माँ लक्ष्मी को ठहरने का कारण दीजिए। नियम नंबर 6 है घर की शांति, लक्ष्मी माँ का स्थायी आसन। जहाँ हर रोज कलह है वहाँ धन टिक नहीं सकता। लड़ाई केवल चिल्लाने से नहीं होती, ताने, कटाक्ष, चुपचाप जलाई गई बातें, मन में रखा हुआ जहर, ये सब मिलकर घर की ऊर्जा को भारी कर देते हैं। माँ लक्ष्मी भारी मन में नहीं रहती, दम घुटने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। अगर मन में मतभेद है तो उसे शांति से सुलझाइए, घर परिवार में प्यार बनाए रखें। 2026 में आपके घर की शांति ही आपका सबसे बड़ा धन बनेगी। 7वां नियम है सफाई, बाहर की भी और भीतर की भी। कचरा केवल घर में नहीं होता, कुछ कचरा मन में भी जमा होता है। घर में टूटे बर्तन, खराब कपड़े, बेकार सामान और कबाड़, ये हमारे घर का कचरा है। और पुरानी नाराज़गी, ईर्ष्या, बदले की भावना हमारे मन को दूषित कर देता है। ये हमारे मन का कचरा है। जो छोड़ना नहीं चाहता उसे नया नहीं मिलता। इसलिए जो भी है पुराना उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो नाराज़गी हो, चाहे घर की पुरानी चीज़ें हों। माँ लक्ष्मी साफ जगह पर ही स्थायी निवास करती है। 2026 में घर को भी हल्का करे और मन को भी। 8वां नियम है अन्न का सम्मान, लक्ष्मी माँ का मूल स्तंभ। जिस घर में भी अन्न का अपमान होता है वहाँ पर धन का रोना कभी खत्म नहीं होता। ध्यान दीजिए, थाली में जूठा छोड़ देना, खाने का मजाक उड़ाना, अन्न को फेंक देना, ये सब माँ लक्ष्मी को सीधे सीधे दुख पहुँचाता है। अन्न का सम्मान, धन सुरक्षा। 2026 में अगर आपको आर्थिक स्थिरता चाहिए तो अन्न को आदर से ग्रहण कीजिए। नियम नंबर 9, ईर्ष्या और तुलना लक्ष्मी माँ का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरे के धन से जलने वाला अपने धन का द्वार खुद ही बंद कर देता है। आज का ये युग तुलना का युग है। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की कमाई, लेकिन माँ लक्ष्मी तुलना से नहीं संतोष में आती है। आपने भाग्य की तुलना कभी किसी के साथ मत कीजिए। 2026 में जो अपने हिस्से में शांति ढूंढ लेगा, माँ लक्ष्मी उसे वो सब देगी जो वे चाहता है। अब जिस नियम की बात करेंगे वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, गुप्त दान। लक्ष्मी को स्थायी रूप से बांध लेने वाला नियम है ये। दान अगर दिखाया जाए तो पुण्य होता है, अगर उसी दान को छुपाया जाए तो लक्ष्मी बंध जाती है। माँ लक्ष्मी खुले हाथों से नहीं, खुले हृदय से बंधती है। बहुत लोग दान देते हैं लेकिन फिर भी धन रुकता नहीं है।
कारण साफ है, दान किया तो है लेकिन दिखाया भी गया। और जहाँ पे दिखावा है वहाँ माँ लक्ष्मी कुछ देर के लिए रुक तो सकती है पर चुपचाप लौट जाती है। गुप्तदान क्या होता है? गुप्तदान का अर्थ है ऐसा दान जिसे देने वाला बार बार याद ना करे, ऐसा उपकार जिसका जिक्र किसी से ना किया जाए, जिसे दुनिया ना जाने, ऐसा दान को माँ लक्ष्मी जान लेती है। गुप्तदान में नाम नहीं होता, बस भाव होता है। लक्ष्मी माँ को ये नियम क्यों प्रिय है? माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति पर भरोसा करती है जो देने के बाद खाली होने से नहीं डरता। जब आप बिना दिखावे के देते हैं, अहंकार टूटता है, लालच कम होता है, मन हल्का होता है और यही हल्कापन माँ लक्ष्मी को ठहरने का निमंत्रण देता है। शास्त्रों का भाव कहता है, दान अगर अहंकार बढ़ाए तो वे पुण्य नहीं बंधन बन जाता है, लेकिन दान अगर निम्रता लाए तो वे लक्ष्मी को घर में बांध देता है। गुप्तदान केवल पैसों से नहीं होता, गुप्तदान के शक्तिशाली रूप होते हैं, जैसे किसी भूखे को चुपचाप भोजन देना, किसी की पढ़ाई की फीस बिना बताए भर देना, किसी बीमार के लिए दवा गुप्त रूप से भेज देना। माँ लक्ष्मी उस दान को सबसे अधिक मान देती है जिससे किसी की आंख में आंसू ना आए। सबसे बड़ी भूल जो हम दान देने के बाद करते हैं, जैसे दान करने के बाद सोशल मीडिया पे हम पोस्ट डाल देते हैं, बार बार हम कहते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी। दान को गर्व का विषय बनाना, जहाँ अहंकार आया वहाँ लक्ष्मी चुपचाप चली गई। दान के बाद ये भी बिल्कुल ना सोचें कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, बस ये सोचिए माँ ने मुझे इस लायक बनाया है। 2026 में ये बदलाव नहीं, ये कर्मों की परीक्षा का समय है। जो हाथ देते समय कांपता नहीं, माँ लक्ष्मी उसे जीवन भर खाली नहीं रहने देती। अगर ये नियम आपने सुने नहीं बल्कि जीवन में उतार लिए तो 2026 में माँ लक्ष्मी आपके घर में मेहमान नहीं बल्कि परिवार बनकर रहेगी। माँ लक्ष्मी शब्दों से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, हमारे आचरण से प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी धन से पहले हमारे भाव देखती है। जो श्रद्धा, संयम और सच्चाई से जीता है, माँ उसके घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती। अगर आप भी माँ लक्ष्मी के इन 10 नियमों का सम्मान करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में अवश्य बरसेगी। 2026 में इन सभी नियमों को अपनाइए और माँ भगवती लक्ष्मी को अपने घर में बांध के रखिए। अगर इस वीडियो का एक भी नियम आपके दिल को छू गया हो तो एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप